हेलो स्टूडेंट्स, इस तिलक राम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा उपसा संयोजी यौगिक के आईपीएससी नाम। तो आइए देखते हैं कैसे हम आईपीएससी नाम लिखते हैं, क्या रूल होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप सब आईपीएससी बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप सारे रूल। तो रूल नंबर फर्स्ट का जो होता है, जैसे आपको दिया होगा ऐसा, तो ये एक प्रकार का उपसा संयोजक यौगिक है। देखिए, एक प्रकार का ये उपसा संयोजक यौगिक है। इसमें कौन सा क्या है पहले ये देखेंगे। ब्रैकेट के बाहर हमारा जो ये लिखा है ये पॉजिटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है। और उसके बाद में ये जो बीच में है केंद्रीय धातु प्रमाण, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, सीएम, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु प्रमाण। उसके बाद में जो ये बचा हमारा ये लिगेंड होता है, ये लिगेंड होता है। लिगेंड क्या होता है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है उपसा संयोजक बंध द्वारा। और लिगेंड की जो संख्या होती है ये हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसा संयोजन संख्या इसे हम बोल सकते हैं, उपसा संयोजन संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। अब क्या होता है, ये हमारा जो, अब अगर ये हमारा उपसा संयोजक यौगिक है, टूटेगा कैसे पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। अगर ये K4 और ये लिखा हुआ है Fe और ये Cn का होल 6, तो ये जो टूटता है ये टूटता है हमारा पोटेशियम आयन। और दूसरा जो बनता है ये Fe और ये Cn का होल 6, ये प्लस आयन में टूटता है और इस पर हमारा 4 माइनस आयन में टूटता है। अब ये जो, अगर इसका हम ये देखें स्ट्रक्चर अगर कैसे बनेगा, तो जो स्ट्रक्चर होता है इसे सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोलते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये कैसे बनेगा देखिए, ये जो होता है हमारा Fe, ये हमारा दाता परमाणु होता है। जो ये लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है और जो सेंट्रल मेटल होता है ये ग्रहण करता है। और जो लिगेंड होता है ये जुड़े होते हैं किस बंध से, तो हमारा उपसा संयोजक बंध से। ये जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ये ऐसे बनेगा, Cn और ये Cn और यहाँ ऊपर Cn और नीचे Cn। एक प्रकार का ये ऑक्टाहेड्रल यौगिक होता है। अष्टक फल की इसका जो ज्यामिति बनती है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। इतना कुछ हो गया, ये सामान्य जानकारी थी कि जो उपसा संयोजक यौगिक होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, उपसा संयोजन संख्या क्या होती है, पॉजिटिव आयन क्या होता है। तो ये हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट का है नाम का रूल। नाम लिखने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, तो उस पर आते हैं। देखिए, जैसे देखिए ऐसे लिखा था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में आप जो लिखा हुआ था हमारा K4 और यहाँ पे Fe, ये सेंट्रल मेटल हो जाएगा, फिर ये लिगेंड हो जाएगा। अब इसमें लिखने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन, सबसे पहला स्टेप होगा जब इसका आईपीएससी लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव आयन हमारा क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम का। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे किस पे जाएंगे, तो उस पोटेशियम के बाद में इसके अंदर जब जाएंगे तो हमें लिगेंड मिलेगा। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो 6 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं, क्योंकि अगर एक कोई चीज़ है तो वो चीज़ें मोनो होती है जिसको नहीं लिखा जाता है। अगर 2 कोई चीज़ है तो उसकी संख्या डाई, और 3 है तो उसको हम लोग ट्राई बोलते हैं, 4 है तो उसको टेट्रा, और इसी तरीके से 5 है तो उससे हम लोग पेंटा बोलते हैं। अगर संख्या 6 है तो इसे हेक्सा। इस तरीके से लिगेंड की संख्या 6 है तो यहाँ पे पोटेशियम के बाद में हेक्सा,
और साइनाइड है, लिगेंड का काम कर रहा है, इसलिए लास्ट में हम साइनो लिख देंगे, इसको ओ जोड़ करके साइनो। अब जो फेरस है इसका लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट है, लैटिन भाषा में फेरेट हो जाएगा, 8 लगा देंगे फेरेट। और जैसे हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे इसका, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की कैसे होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकाली जाएगी। अगर यहाँ पे है हमारा K4Fe और ये Cn का हो, अब इसका ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हमारा ये पॉजिटिव आयन, इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है तो 4 में। फिर हमारा सेंट्रल मेटल जिसकी निकालनी है इसको X मान लेंगे और प्लस ये लिगेंड को -1, साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, -1 कितनी संख्या में जुड़ा हुआ 6 में बराबर 0। अब ये कर देंगे यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। x बराबर कर देंगे, 6 उधर जाएगा प्लस में, 4 उधर आएगा माइनस में। अब ये हो जाएगा x बराबर 2। इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे रोमन अंक में। अब जिस तरीके से नाम लिखा गया तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव आयन, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, मतलब नेम ऑफ पॉजिटिव आयन। नेम ऑफ पॉजिटिव आयन। पहले नंबर पे धनात्मक आयन का नाम, दूसरे नंबर पे जब जाएंगे तो देखिए दूसरे नंबर पे लिगेंड का नाम लिखा है, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। और जब तीसरा स्टेप हमारा होता है, तीसरे स्टेप में देखिए सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। और जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन मिल जाए तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम जो लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हमारा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परमाणु का नाम, और किस भाषा में होगा तो लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप पे जब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेंगे तो इसी के साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन अंक में। तो ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की, किसकी निकालते हैं हम लोग, केंद्रीय धातु परमाणु की। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, और इस ऑक्सीकरण संख्या को किस में लिखना है तो रोमन अंक में लिखना है, रोमन अंक में। तो ये फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, धनात्मक आयन में नेम ऑफ पॉजिटिव आयन सबसे पहले। सेकेंड स्टेप होगा जब इसका नाम लिख जाएगा तो सेकेंड स्टेप में हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितनी संख्या में जुड़ा है उसके साथ में उस लिगेंड का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है धनात्मक आयन का नाम पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम हो गया हेक्सासाइनो, और थर्ड स्टेप में फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में, क्योंकि जब यहाँ कोई पॉजिटिव आयन मिल जाएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो लिखना होगा उसके साथ में लैटिन शब्द जोड़ देना होगा, तो इसलिए फेरस का फेरेट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप में हमें ऑक्सीकरण संख्या रोम लिखनी होगी केंद्रीय धातु परमाणु की। तो जिस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या ये निकल के आई है, ये x बराबर 2, ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई 2, तो फिर रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई। तो ये पहला स्टेप हुआ, पहला रूल हुआ। इस तरीके से ऑक्सीकरण, जितने इस टाइप के आईपीएससी होंगे उनका नाम हम इसी क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में देखिए सेकेंड रूल पे क्या होता है।
सेकेंड रूल क्या होगा, यहाँ कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं दिया होगा, तो जब इसमें कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं दिया होगा तो इसका नाम लिखने के लिए जैसे हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हमें लिगेंड मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम, इसका जो रूल होगा अगर इसका स्टेप देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लिगेंड का नाम, क्योंकि इसके बाहर कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं है तो हम लिगेंड पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जब लिगेंड का नाम लिख जाएगा फिर हमारे पास सेंट्रल एटम है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। सेकेंड स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा तो इसी के साथ में हम इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते। तो थर्ड स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किस भाषा में लिखना है, तो ऑक्सीकरण संख्या जब भी हम लिखेंगे तो रोमन अंक का प्रयोग करेंगे। रोमन अंक में ही लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। इसमें केंद्रीय धातु के परमाणु में लैटिन भाषा यूज नहीं करना है। लैटिन भाषा यूज जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन होता है तब करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप का, ये स्टेप बाय स्टेप इस 3 स्टेप से हम इसका नाम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए लिगेंड का नाम सबसे पहले तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे 4 है और CO कार्बोनिल। 4 पे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पे मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई और 4 पे टेट्रा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा। उसके बाद में CO को कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और उसके बाद में टेट्रा कार्बोनिल, फिर ये हमारा सेंट्रल एटम आ जाएगा जिसको निकिल बोलेंगे। साधारण भाषा हमारी निकिल, कोई भी यहाँ पे लैटिन शब्द यूज नहीं होगा, निकिल हो जाएगा। और जैसे हम से केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगी, इसका आसान है बहुत, क्योंकि CO का 0 होता और कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है तो X बराबर सीधे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका नाम हमारा IPSC, इसका नाम ये IPSC कंप्लीट हुआ। ये इसका IPSC नाम लिख दिया। ये सेकेंड रूल था हमारा। अब इसके अगर कोई ऐसा यौगिक होगा कि इसके बाद में कोई ऋणायन यहाँ पे दिया होगा तो ये पूरा लिखने के बाद में, जो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होगा तो उसका नाम हम लास्ट में लिखेंगे। ऐसा यौगिक कभी मिलेगा। अब सेकेंड रूल हमारा ये कंप्लीट हुआ। थर्ड रूल पे आते हैं। देखिए ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल में क्या होगा, ऐसे दिया होगा लेकिन यहाँ पे चार्ज लगा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब थर्ड रूल में हम लोग आएंगे तो सबसे इसमें कौन सा क्रम चलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर हमारा कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं होगा, अंदर जाएंगे तो हम लिगेंड को सबसे पहले उठाएंगे। तो लिगेंड हमारा जो होगा तो सबसे पहले नंबर पे लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब हम जाएंगे तो सेकेंड स्टेप में हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। सेकेंड स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परमाणु का नाम। और उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप में लिगेंड का नाम हो गया, सेकेंड स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। थर्ड स्टेप में जब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेते हैं तो इसके तुरंत बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो केंद्रीय धातु
केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और ये ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी? तो रोमन अंक में। तीन स्टेप में हुआ। चौथा स्टेप क्या होगा? जब यहाँ पे कोई आयन दिया होगा, चाहे पॉजिटिव आयन या नेगेटिव चार्ज दिया होगा, तो फोर्स ये सब लिखने के बाद में लास्ट में हम आयन जोड़ देंगे यहाँ पे आयन। तो इस क्रम में हम रोल नंबर थर्ड, जितने रोल नंबर थर्ड इस टाइप के कंपाउंड होंगे उनका आईपीएससी नाम हम इस क्रम में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब H2O है लिगेंड हमारे पास, कितनी संख्या में जुड़ा है? 6 संख्या में। तो इसका आईपीएससी जब लिखेंगे हम तो 6 है, मतलब हेक्सा, और H2O मतलब एक्वा, हेक्सा एक्वा। और यहाँ पे अब ये हमारा लिगेंड कंप्लीट हुआ, ये हो जाएगा हमारा, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा मैग्नेट, हेक्सा एक्वा मैग्नेट। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी? तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकलेगी, ये Mn है और ये H2O है, इसकी संख्या 6 है और ऊपर 2+ है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आएगी इसका x हो जाएगा, इसकी निकालनी है, इसका x हो जाएगा, प्लस में H2O का 0 होता है, इसका 6 हो जाएगा, और बराबर में x का, बराबर में आयन हमारा कितना दिया है? तो आयन की संख्या जो दी गई है वो +2 दी है। x मतलब हमारा सेंट्रल मेटल का निकालना है, उसको x मानेंगे। लिगेंड H2O का 0 होता है, कितनी संख्या में जुड़ा है? तो 6 में, बराबर कितना आयन जुड़ा है? बराबर में +2। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आएगा +2। तो ऑक्सीडेशन संख्या जो यहाँ पे निकल के आएगी वो 2 आ जाएगी रोमन अंक में। उसके बाद में आयन शब्द जोड़ देना है, सेकेंड और लास्ट में हम यहाँ पे आयन जोड़ देंगे। इस तरीके से ये आईपीएससी कंप्लीट हुआ, थर्ड रूल। अब आते हैं फोर्थ रूल पे। रूल नंबर 4 देखिए। थर्ड रूल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जो फोर्थ रूल है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो इस वाले ऐसा रूल होगा, तो हम जब आईपीएससी लिखेंगे तो इसका क्रम क्या होगा? जब ब्रैकेट के बाहर हमें कुछ भी नहीं मिले, कोई भी यहाँ पॉजिटिव आयन नहीं होगा, तो हम सबसे पहले सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, ये हमारा लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे जब लिगेंड का नाम लिख जाएगा तो दूसरे नंबर पे हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। देखिए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होगा वो लैटिन भाषा में यूज होगा। 2 केस में लैटिन भाषा यूज होती है, या तो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हो, या तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई पॉजिटिव आयन दिया हो। जिस ब्रैकेट के बाहर कोई पॉजिटिव आयन दिया हो या ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो, तो हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा लैटिन भाषा में, केंद्रीय धातु परमाणु में हम लैटिन भाषा यूज करेंगे। और उसके बाद में थर्ड स्टेप में केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और ये ऑक्सीकरण संख्या किस अंक में होगी? तो रोमन अंक में होगी।
रोमन अंक, और उसके बाद में चौथे नंबर पे लिखेंगे हम, देखिए लिगेंड का नाम हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया, किस भाषा में हुआ, लैटिन भाषा में। फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हो गई जो कि रोमन अंक में लिखना है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे यहाँ आयन, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस में हमको लास्ट में यहाँ पे आयन शब्द जोड़ देना है, आयन। अब देखिए इस क्रम के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड हमारा क्लोरीन है और कितने लिखे हुए हैं, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के लिए टेट्रा। और जब क्लोरो का नाम लिखेंगे तो ये जब क्लोरीन लिगेंड का काम कर रहा होता है तो लास्ट में आइडो शब्द जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा, यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है लैटिन भाषा में। लिगेंड का नाम हो गया, अब हम के सेंट्रल मेटल पे आएंगे जिसको हमें लैटिन भाषा में यूज करना है, तो निकिल। ज़्यादातर लैटिन भाषा जब यूज करते हैं तो लास्ट में 8 शब्द जोड़ देते हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट हो जाएगा, निकलेट। और उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के जो आएगा ये हो जाएगा, लिखा हुआ है, देखिए कैसे निकलेगा, Na और ये Cl4 ब्रैकेट के ऊपर 2-। निकिल का निकालना है, इसको X मान लेंगे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। क्लोरीन का कितना होता है, -1, कितनी संख्या में जुड़ा है क्लोरीन, तो 4, तो -1 गुणे 4 हो जाएगा बराबर चार्ज जो है हमारा -2। अब यहाँ x और ये -4 का -1 से गुणा x -4 हो जाएगा बराबर -2, तो x बराबर -2, ये -4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आया 2 निकल के आया, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में हमें आयन जोड़ देना होगा, तो यहाँ पे हम आयन लिख देंगे। बस इस तरीके से 4 रूल कंप्लीट हुआ। 4 रूल में लैटिन भाषा में यूज करना है केंद्रीय धातु परमाणु का, तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और या तो इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव आयन दिया होगा, 2 केस में लैटिन शब्द यूज करना है। 4 रूल हमारे कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में कुछ इसी टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल है, वो हम लोग देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, रोल नंबर 4 अभी जो बताया उसी का है ये। तो इसका जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने बताया कि जब इस तरीके से होगा तो लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद में एक ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में आयन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइडो, कितनी संख्या में जुड़ा है 6 में, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पे हो जाएगा फेरेट। अब फेरेट के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आएगी, तो इसका -1, ये हो जाएगा -6 बराबर -3, 6 उधर जाएगा तो 6 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 निकल के आ जाएगी। और लास्ट में रोल नंबर 4 की तरीके से एग्जाम्पल है, तो इसलिए कि इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आयन। ये कंप्लीट हुआ, हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, हेक्सा साइनाइडो, फिर ये फेरेट हो जाएगा, फिर ये थर्ड हो जाएगा और ये आयन सब हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल ऐसे, ब्रैकेट के बाहर आपका ये नेगेटिव दिया हुआ है, इसमें देखिए ऋणात्मक आयन दिया हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल में जब होगा तो इसमें लिखने के लिए ब्रैकेट के बाहर जब हमारा कोई पॉजिटिव आयन नहीं दिया है, अंदर जाएंगे, सबसे पहले हमें लिगेंड मिलेगा, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है इसका ऐसे लिखेंगे, 4 संख्या में टेट्रा, क्या जुड़ा हुआ है, तो एमीन जुड़ा हुआ है, टेट्रा एमीनो, टेट्रा एमीनो। उसके बाद में
ये पूरा होने के बाद में फिर जिंक लिख देंगे, ये हो जाएगा जिंक। टेट्राएमिनो जिंक, और उसके बाद में जिंक की ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, एमीन हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्लोरीन लिखा है इसका -1 और ये हो जाएगा -2, उधर जाएगा +2, तो ये आ जाएगा +2 टेट्रा एमिनो जिंक, और ये +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा यही क्लोरीन अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो लिगेंड का काम कर रहा होता, और जब लिगेंड का काम कर रहा होता तब हम इसको क्लोराइडो लिखते, लेकिन ये ऋणात्मक आयन है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसलिए इसको हम क्लोराइड लिखेंगे। जब लिगेंड का काम करता है तो क्लोराइडो, जब ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक आयन हो जाता है तो आइड शब्द जोड़ देते हैं और क्लोराइड। इस तरीके से ये IUPAC हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देखते हैं, ये दिया गया है इसका। जब देखिए इसमें सबसे पहले हमें मिल गया ये फर्स्ट रूल की तरीके से है पॉजिटिव आयन, तो जब यहाँ पॉजिटिव आयन मिलेगा तो सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में फिर ऑक्सैलिकम है, ये ऑक्सैलिकम लिगेंड का काम ऑक्सीलेटो लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड की तरीके से जुड़ लिगेंड है ये, तो कितनी संख्या में जुड़ा है 3 संख्या में, तो यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम, फिर 3 संख्या में है तो ट्राई, उसके बाद में ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद में ये हमारा लिगेंड हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट का है एल्यूमिनियम, लेकिन इसको हमें लैटिन भाषा में लिखना है इसलिए एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और एल्यूमिनेट की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ C2O4 की -2 होती है, तो 3 का -2 -6 हो जाएगा, -6 से +3 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। और इस तरीके से ये भी हमारा IUPAC कंप्लीट हुआ। चलिए आगे IUPAC जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।